क्या आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको सिवाय दुख और परेशानी के और कुछ नहीं देते? बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह से कुछ इसी तरह के प्रश्न पूछे हैं। एक व्यक्ति मुझे गुजरात से लिखते हैं कि अभी रिसेंटली उनके प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ और उनके भाई ने उनका सब कुछ ले लिया। वो भाई जिसको उन्होंने हमेशा बचपन से बेटे की तरह रखा, उसकी वजह से आज वो डिप्रेशन में हैं और उस डिप्रेशन से निकल नहीं पा रहे हैं, वो इस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। एक व्यक्ति मुझे लिखते हैं कि वो बिजनेस में उनके सबसे अच्छे दोस्त ने उनको धोखा दिया। वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि उनका मित्र उनके साथ ऐसा कर सकता है। नमस्ते, मैं हूं निष्ठा सारस्वत। हमें अपने रिश्तों से जो भी सुख मिलता है या दुख मिलता है, स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज में हम इसको कार्मिक डेब्ट्स या फिर कर्म बंधन कहते हैं। आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि ये कार्मिक डेब्ट्स क्या होते हैं, ये हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं और हम इस कर्म बंधन से कैसे निकल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उसके बाद वो अपनी माँ देवकी और पिता वासुदेव के पास गए। तब माँ देवकी ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुम्हें जन्म मैंने दिया, लेकिन संतान सुख तुमने यशोदा को दिया, नंद को दिया, ऐसा क्यों किया तुमने? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माँ, कर्म बंधन से कोई भी मुक्त नहीं है। आपको शायद ये याद नहीं है कि पिछले जन्म में आप माँ कैकेयी थी और आपने मुझको मेरी माँ और मेरे पिता से 14 वर्षों के लिए दूर कर दिया था। माँ यशोदा माँ कौशल्या ही हैं और नंद बाबा मेरे पिता दशरथ हैं। आपने अपने उन्हीं कर्मों को भुगता और इन्होंने सुख पाया। पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से ही हमें हमारे माता पिता, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, जीवन साथी या जो भी लोग जिनसे हम अपने पूरे जीवन में व्यवहार करते हैं, वो लोग हमें मिलते हैं, क्योंकि हमें उन्हें या तो कुछ देना होता है या फिर हमें उनसे कुछ लेना होता है, जिसे हम कार्मिक डेब्ट्स कहते हैं। कार्मिक डेब्ट्स 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं ऋणानुबंध, जिनसे हमारा धन का संबंध है। किसी ने हमारा कुछ नुकसान किया है या हमने किसी का कुछ लेकर रखा हुआ है, वो उसको लेने के लिए वापस आते हैं। दूसरे होते हैं शत्रु, क्योंकि पिछले जन्म में हमने या तो उनको दुख दिया है या फिर उन्होंने हमें दुख दिया है। तीसरे होते हैं सेवक, जो आपके जीवन में सिर्फ सुख लेकर के आते हैं। प्रकृति का ये नियम है कि आपने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल आपको मिलेगा। वो चाहे इस जन्म में मिले, चाहे अगले जन्म में मिले या फिर और आगे मिले। उन्हीं से ही आपके प्रारब्ध डिसाइड होते हैं, आपका भाग्य डिसाइड होता है और वैसे ही लोग आपके जीवन में आते हैं। ये एक पूरा साइकिल है। आप जिनके साथ अच्छा करेंगे वो आपको अच्छा देने के लिए आएंगे, जिनके साथ बुरा करेंगे वो बुरा देने के लिए आएंगे, फिर आप उनका बुरा करेंगे या उनका अच्छा करेंगे। इसी चक्र में हम सब फंसे रहते हैं और इसे ही हम जीवन चक्र कहते हैं और इसी से ही निकलना हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है। कर्म बंधन से मुक्त होने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है माफ़ कर देना, फॉरगिवनेस, और माफ़ी मांग लेना, और बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देना। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी फॉरगिवनेस के बारे में बहुत बात की है। कई लोगों ने मुझे लिखा कि दीदी आप बहुत आराम से कह देते हो कि माफ़ कर दो, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको दुख देता है, जब कोई व्यक्ति आपका नुकसान करता है, तब उसको माफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ हमें यही बात समझनी है कि ये जो बहुत मुश्किल है, हमें इसी के लिए प्रयत्न करना है कि ये जो बंधन है, जो हम एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है। और इसको ख़त्म करने का सिर्फ यही तरीका है, जब आप किसी को माफ़ करोगे या आप अपनी गलती के लिए किसी से माफ़ी मांगोगे, प्रायश्चित करोगे, पश्चाताप करोगे। कैसे करें उसको माफ़ जिसने हमें इतना दुख दिया? कैसे करें उसको माफ़ जिसने हमारा इतना नुकसान किया? कैसे करें हम उसको माफ़ जो हमारे कांस्टेंट दुख का कारण है, जो हमारे जीवन में हर रोज़ ट्रबल लेकर आता है, जिसके वजह से हम सिर्फ और सिर्फ दुख में हैं, निराशा में हैं? और कैसे मांगे हम माफ़ी? माफ़ी मांगना तो सबसे बड़ा काम है। हमें पता है कि हमने गलती की, हमें पता है कि हमारी गलती है, लेकिन माफ़ी मांगना। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें किसी को माफ़ और कैसे मांगे माफ़ी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर होते हैं वो ही क्षमा कर सकते हैं और जो वीर होते हैं वो ही अपनी गलती की माफ़ी मांग सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जो आपको 3 महीने तक रिपीट करना है।
3 महीने में आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बदलाव आए हैं, आपकी सोच में बहुत बदलाव आया है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में बहुत फर्क आया है। फर्स्ट स्टेप है रिपेंटेंस या पश्चाताप। आप आराम से सोने से पहले या फिर जब आप पूजा करते हैं तो अपने ईश्वर के सामने जब आप बैठते हैं तो आंखें बंद करके आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने आपको दुख दिया है या जो आपकी परेशानी का कारण है। आप अपने ईश्वर को साक्षी मानकर उस व्यक्ति की आत्मा से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप उसकी आत्मा से कहिए कि मैं नहीं जानता कि मैंने कौन से जन्म में तुम्हें कौन सा दुख दिया या तुमने कौन से जन्म में मुझको क्या दुख दिया। मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुमने मुझे जो दुख दिया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मैं इस कार्मिक डेब्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं इस रिश्ते को ईश्वर को सौंपता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। दूसरा स्टेप है ईश्वर प्राणिधान, सरेंडर टू गॉड। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम फल की इच्छा मत करो, तुम अपने कर्म करते जाओ। और गीता में वो ये भी कहते हैं कि कर्म बंधन से मुक्त होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम ये सोचो कि जो भी करता है वो मैं हूँ। तुम अपने कर्म करो और उन्हें मुझको समर्पित करते जाओ। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम किसी भी कर्म के बंधन में नहीं रहोगे। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं करता, मेरे द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो ईश्वर ही करता है, अगर मैंने किसी को कुछ दिया तो मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, ईश्वर ने मेरे हाथ से दिलाया। मैं किसी रिश्ते से बात कर रही हूँ तो वो मैं नहीं कर रही, ईश्वर ही चाहते हैं कि वो रिश्ता मेरे जीवन में आए। जब हम इस तरह का भाव रखते हैं, ईश्वर प्राणिधान का भाव रखते हैं, तो हम अपने आप ही कर्म बंधनों से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो हमें भुगतने ही हैं, लेकिन जो हमारे क्रियामान कर्म हैं, जो कर्म हम अभी नए बना रहे हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैं सब कर्मों के बारे में मैंने बात की थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। आप अपने ईश्वर से कहिए कि हे प्रभु, मैं अपने कर्मों को आपको सौंपता हूँ। मैंने जिनको भी दुख दिया मैं उनसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, और जिन्होंने मुझे दुख दिया आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उन्हें माफ़ कर सकूँ, और आप उन्हें ऐसी बुद्धि दीजिए कि वो मुझे माफ़ कर सकें। 3 महीने के अंदर ही आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आज आपको डिसाइड करना है कि आप इसी जीवन चक्र में, इन्हीं रिश्तों में, इसी दुख में फंसे रहना चाहते हैं या आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करना चाहते हैं। बिना कोशिश के तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश भी करनी पड़ती है। आप मेरे कहने से एक बार इस प्रोसेस को करके देखिए और फिर आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके रिश्तों में हीलिंग हुई या नहीं हुई, आपने अच्छा महसूस किया या नहीं किया, आपके जीवन में कोई बदलाव आया या नहीं आया। यदि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं, यदि आपको ये बात समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन सब लोगों से शेयर कीजिए जो अपने रिश्तों से परेशान हैं। वो किसी व्यक्ति की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो अपने किसी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, तो आप उनको ये वीडियो भेजिए। यदि मेरी इस वीडियो से किसी एक के जीवन में भी बदलाव आता है, कोई एक व्यक्ति भी अपने किसी रिश्ते को हील कर पाता है, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। यदि आप भी अपने जीवन में कहीं स्टक हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी और आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।